जिउतिया व्रत में जौन पहला कथा सुनल जाला उहे कथा हम सुनावे जात हई। जिउती बन्धन बाबा के जन्म कैसे भइल, केकर पुत्र रहले, ई सब ई कहानी में सुने के मिली। एक नगर में एक राजा रहत रहले। राजा की बेटी के विवाह रहे। हथिया नक्षत्र चढ़ल रहे। लगातार 7 दिन बारिश होते रह गई। पहले सतयुग में लोग अपना हाथे कुटिया पिसिया कर लेत रहे। अब ना आटा चक्की धन कुट्टी और बहुत कुछ बिजली से चले वाला आ गई। राजा के बड़ा चिंता भइल। बियाह के दिन निचका गइल बा, मेघ पानी बंदे नहीं करत, कैसे बियाह के रसद तैयार हुई। राजा की दुख से सब प्रजा भी दुखित हो गईले। कैसे कुटिया पिसिया हुई, घाम तो होते नहीं थे। राजा के एगो युक्ति आई। धान गेहूं घरे घरे बंटवा दिले कि लोग सुखा के कूट पीस के हमारी बेटी की विवाह तक दे दी। राजा के भी पता बा कि घाम उगत नहीं खे, फिर भी और अपने नगर में डुगडुगी भी पिटवा दिले कि बिना पिसले कूटले केहू भी अनाज लौटाई ओकर खाल खिंचवा के भूसा भरवा दे। अब नगर के सब प्रजा लोग डेरा गइल कि घाम तो होते नहीं के, फिर भी राजा के आदेश बा कि गेहूं धान सुखा के कूट पीस के उनका महल पर देवे के बा। राजा की नगर में एगो तपस्विनी रहली, बहुत ही सुंदर रहली। उनके देख के चंदा सूरज भी मोहित हो जात रहले। उनकर नाम सती रहे। ऊ कबो भी पराये पुरुष के परछाई भी ना करले रहली। भगवान के भक्ति भी खूब करें, हमेशा भजन कीर्तन में लीन रहें। गांव के सब मेहरारू मिल के सती के कहे लगली, बड़ भगवान के भक्तिन बाड़ू, पुजारिन बाड़ू, तोहरे पूजा पाठ में इतना शक्ति बात, अपने भगवान से कह के तनी घाम उगा दे तू। राजा बहुत परेशान बाड़े, बिनु रसद के उनकी बेटी के बियाह कैसे हुई। मेहरारू कुल के बात सुन के सती अपना घरे में आ गईली। हाथ जोड़ के अंगना में खड़ा हो गईली। कहली, हे सूरज देव, हमरा अंगना में एक दिन खातिर रउआ घाम उगा दी तो हम रउआ के सेज सुख दे। सूर्य भगवान तो पहले से ही उनकी सुंदरता पर मोहित रहले, अब तो निमंत्रण ही मिल गई रहे। सती की अंगना में झट से घाम उगा दिले। धान गेहूं सती घाम में डाल के सुखौली और कूट पीस के राजा की घरे पेठा देली। रात ढल आइल। सती मने मने सोचतरी कि सूरज देव के निमंत्रण दिहले बानी तो अहन जरूरी। गाय के गोबर से घर दुआर डहाडह लिप दिहली, चंदन छीट दिहली। दुआरे से अंगना ओसारे रंग रंग के फूल बिछा दिहली। धूप अगरबत्ती जरा दिहली, इत्र चौओर छिट दिहली। लाले लाले फूल से सेज सजा दिहली। जब रात के 12 बजल त जाके भुसौला में लुका गईली कि अब तो सूरज देव के अइला के समय हो गईल बा। सूरज भगवान सोने के रथ पे सवार होके घोड़ा के लगाम धैले अंगना में उतरते त बाणे। सूरज देव के काम वासना एकदम जाग गईल रहे। रथ से उतर के सती के पुकारे लगले। सती ना मिलली त सब घर में झांक झांक के देखत रहे, लेकिन सती कहीं नहीं थी दिखत। असही भोर हो गई, 4 बज गई, सती ना मिलली। सूरज देव सोचे लगले, अब हमके यहाँ से जाए के पड़ी, भोर हो गई बा। सूर्य लोक में देवगढ़ हमके ना पाके तरह तरह के बात करी हैं। सूरज देव जात जात सती की दुआरे की सोझा पेशाब कके तब गईले। सूरज देव अपना सूरज लोक चल गईले। भोर भइल जान के सती भी भुसौला की बाहर निकल अइली। दुआरे पर का देखतरी, हरियर कचनार चौराई के साग जामल बा। जहाँ सूरज देव पेशाब कैले रहले उहाँ में साग जाम गईल रहे। अब सती के रही ना गई, मन एकदम ललचा गई। कब तोड़ी, कब ले जाके छौंक बघार के चौराई के साग हम खाली। हाली हाली सती चौराई के कुल साग खोट घरली और साग के बिन धोले कढ़ाई में छौंक बघार दिहली। साग भात लेके बड़ी स्वाद लेके खैली। तबही से चौराई के साग खाइल जिउतिया में अनिवार्य हो गई, जरूरी हो गई। साग खाते ही सती के गर्भ रह गई, गर्भ ठहर गई सती के।
साग में ही सूरज देव के काम वासना के अंश रहे। 9 महीना की बाद सती एगो सुंदर पुत्र के जन्म दिहली। 3-4 साल तक अपना बच्चा के घर के बाहर ही ना भेजे, लेकिन जैसे ही थोड़ा और बड़ा भइले जिद करके दुआरे खेले जाए लगले। सब लड़कन की साथे यो खेले लगले। सब लड़का गुल्ली डंडा खेले सन और मारे सन तो कहे सन एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। यो खेले तो कहे एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। तो सब बच्चा इनके चिढ़ावे लागे, तुहार कहाँ बाबा हवे, तू तो बिनु बाप के हवा। रोज रोज एक ही बात सुनत सुनत परेशान हो गई। गांव नगर के और भी जितना नर नारी मर्द लोग रहे सब उनके गलत गलत बोले लागल। बिनु बाप के जन्मल ह, अनाथ बच्चा ह। अब तो ई बड़ा दुखी रहे लगले। एक दिन खाना भी ना खात रहले और उदास होके बैठ गईले। तो सती पूछली, बबुआ खाना काहे ने का खात, खा ल, काहे उदास बैठल बाड़ा। कहले, अम्मा हमके गांव नगर के लोग और हमारे यार दोस्त बाड़ा लोग सब हमके गाली देले, सब गरियावे ले। जब हम बाहर खेले जाली तो कहेले कि हम बिनु बाप के जन्मल हई, अनाथ हई। सब बच्चा गुल्ली डंडा खेले ले तो कहेले कि एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। तो हमऊ कह देली कि एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। अम्मा हमार बाबा के हवे, कहाँ हवे, हमके बतावा ना बतेबू तो हम खाना ना खाए। बालक के जीत के सामने सती के सब सच बात बतावे के पड़ल। कहली, बेटा तू अनाथ ना हुआ हो, तुहार बाबा दुनिया में सबसे बड़ा हवे। तुहार बाबा के नाम सूरज देव है। आज दोपहर दिन में 12 बजे तू देव स्थान चल जइह। वही ब्रह्म स्थान के ऊपर से तोहरे बाबा के रथ उड़त जाला। पहला रथ छोड़ के दूसरका रथ के परछाई पकड़ लिया हुए तोहरे बाबा सूरज देव हवा। सती के कहे अनुसार दोपहर 12 बजे बालक देव स्थान पर गए। देव स्थान की ऊपर से कई गो रथ जात रहे। नीचे परछाई में देख के दूसरा रथ के परछाई अपना मुट्ठी में पकड़ी लिहले। सूरज देव के रथ तो रुकी गई। सूरज देव कहले, के हमार रथ रोकले बाहो। बालक कहले, हम हई। बालक हाथ जोड़ के कहले, बताई हम केकर पुत्र हई और हमार पिता के ह। सूरज भगवान कहले, का तू सती के पुत्र हवा। बालक कहले, हाँ हम सती के पुत्र हैं। गांव नगर के लोग हमके अनाथ बिनु बाप के बेटा कह के गरियावेला। रथ से सूरज भगवान उतर अइले, बालक के गोद में उठा लिहले, अपने सीना से लगा के कहे लगले, बबुआ तू हमार पुत्र हवा। अब तोहरा के कोई भी अनाथ ना कही। आज से तोहार नाम जीमुत वाहन जीवती बन्धन रही। जे भी जीवतिया के व्रत श्रद्धा भक्ति निष्ठा से करी, तू ओकरे पुत्र के ढाल बनी के सदा रक्षा करिह। पुत्रवती के पुत्र अमर करिह, बाझिन के गोद भर दिह। जे भी जीवतिया व्रत करी ओकर कबो अंधन में कमी न करिह। घर में सुख समृद्धि आई, पुत्र दीर्घायु होई। जीवतिया व्रत कैले से सिंदूर अमर रही, अखंड सौभाग्य रही, सुहाग रही। जे भी क्वार मास आश्विन मास के सप्तमी में नहाए खाए के, अष्टमी के निर्जला निरहार रही के विधि से अगला दिन नवमी में ताजा भोजन से पारण करी, ओकरे पुत्र पर कौनो संकट ना आई। अष्टमी के दिन केश ना झाड़ल जाला और ना ही एको खरिका तोड़ल जाला, बड़ दोष लागेला। अब तू दुनिया में जाके जीवतिया व्रत के प्रचार प्रसार कर। इतना कह के सूरज भगवान अलोप हो गई न। जैसे सूर्य भगवान के पुत्र रहने जीमुत वाहन बाबा, यही से इनके सूर्य पुत्र भी कहल जाला। घरे ना जाके जीवती बन्धन बाबा दुनिया में निकल गई न, जीवतिया व्रत के प्रचार प्रसार करे लागी। उस समय उनकर उम्र मात्र 8 साल के रहे। जीवती बन्धन बाबा के केस घुंघराला काला काला रहे, पंख भी रहे, पवन से भी तेज उड़त रहले। एक नगर से दूसरे नगर प्रचार करत जीवती बन्धन बाबा एक गांव में गईले। देखले गांव में हाहाकार मचल बा। एगो पागल हाथी के देख के लोग इधर उधर भाग रहल बा।
जीवती बन्धन बाबा एगो आदमी के रोकी के पूछले का बात है हो, काहे नगर में इतना अशांति फैलल बा, इतना हाहाकार मचल बा। ई सुन के उ आदमी कहले कि हे बाबू तू का कर सकेले, इतना छोट बच्चा बड़ा, अब तू इतना छोट बड़ा तू का कर बताओ। जीवती बन्धन बाबा कहले पहले बतावा तो भइल का बा, हो सकेला हम कुछ मदद कर सके, कुछ कह सके। आदमी कहे लगले ई नगर में एगो पागल हाथी घुसी आइल बा, सबके दौड़ा दौड़ा के मारता, कितना छोट बच्चा बच्ची के मार डरलस, आदमी औरत के कचार के जान से मार डरलस। यही से यह नगर में दहशत फैलल बा, हाहाकार मचल बा, सब अपन जान बचावे खातिर इधर उधर भाग रहल बा। इतना सुनते बालक रूप में जीवती बन्धन बाबा जी 5 गो बड़ा बड़ा लड्डू बेसन के बनौले और वो लड्डू में जहर मिला देले, विष मिला देले और हाथी के दूर से ही डुगरा के लड्डुआ दे दिहले। 5 गो लड्डू एक एक करके हथिया खा के बेहोश हो गई और ओकरी बाद से ओकर मुक्ति मिल गई, मर गए हथिया। और गांव में चारों ओर एकदम शांति हो गई। नगर भर में जीवती बन्धन बाबा जी के जय जयकार होखे लागल, जय हो जीवती बन्धन बाबा। हाथ जोड़ के नगर के लोग पूछे लागल, बाबू तू साधारण बच्चा तो नइखा लागत हो, के हवा हमनी के बतावा। कहले हम सूर्य नारायण के पुत्र जीमुत वाहन है, हम जीवतिया व्रत के प्रचार प्रसार करे खातिर जग में घूमत बानी। हमार व्रत जे भी करी हम ओकरे संतान के जीवन भर रक्षा करब, कौनो संकट ना आई ओकरे संतान पर। जे भी महिला पुरुष हमार जीवतिया के व्रत करी। नगर के लोग पूछे लागल ई जीवतिया व्रत कैसे कइल जाला, हमनी भी कइल जाई, रउआ जीवतिया के बारे में कुछ बताई, ओकरे महात्म के बारे में बताई। जीवती बन्धन बाबा कहले ई व्रत क्वार मास यानी आश्विन मास के अष्टमी के रहल जाला। एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि में नहाए खाए कइल जाला। दूसरा दिन अष्टमी के अन्न जल ना ग्रहण कइल जाला, निर्जल निराहार 24 घंटा रहल जाला। यह दिन मूड़ी में ककही ना डालल जाला और ना ही ए दिन साजो सिंगार पटार कइल जाला। नहाए खाए के दिने अपने पितरैतिन के खरी तेल चढ़ा के उहे तेल अपने संतान की देह पर मलल जाला। ऐसे संतान सुखी और निरोगी रहेला, ओकर काया निरोगी रहेला, कौनो तरह के संतान के व्याधि ना सतावेला, रोग ना होला। पारन के दिने लाल पीला धागा के जीवतिया पहिरल जाला। पहला जीवतिया के धागा जीवती बन्धन बाबा के चढ़ावल जाला। मातारी लोग के कबो भी छूछ गटई पानी ना पिए के चाहिए। गला में हमेशा जीवतिया के धागा पहिर के रखे के चाहिए। जीवतिया के धागा में कहल जाला कि जीवती बन्धन बाबा के सदा वास रहेला। जीवतिया धागा कबो अपना गला से ना उतारे के चाहिए। बिनु जीवतिया पहनले पानी पियल भी बड़ा दोष लागेला। अपने धर्म के प्रचार कैला की बाद जीवती बन्धन बाबा जी वहाँ से दूसरे नगर के चल दिहले। नगर में अइले तो देखले कि एगो बुढ़िया घर के बाहर औते बियाहे के गीत गावे लागतिया और जैसे ही घर के अंदर जातिया तो दहाड़ मार मार के रोवे लागतिया। जीवती बन्धन बाबा खाड़ खाड़ देर से ये कुल देखा था। वहाँ फिर बुढ़िया के द्वार पर आ गए और बुढ़िया से पूछे लगले, हे बुढ़ी अम्मा तू का करत हो, हम तोहरा के देर से देख रहल बानी। जब तू घर के अंदर जात बाड़ू तो जोर जोर से रोए लागत बाड़ू और घर के बाहर होते ही मंगल गीत गावे लागत हो, आखिर बात का है। बूढ़ी माई कहली, हे बालक अब तू छोट बाड़ा, तू ना समझ पैब। बालक रूप में जीवती बन्धन बाबा कहले, माई पहले हमके बतावत तो सही का बात है, हो सके हम तोहार कुछ मदद कर पाई। बूढ़ी अम्मा कहली, ए बाबू ए नगर में जौन राजा बाणे उनकर एगो बड़ सुंदर के कन्या बाड़ी, लेकिन कन्या के पेट में काला नाग बा। राजा नगर में घोषणा कैले बाने कि उनकी बेटी की सेज पर रोज हर घर से एक एक जवान लड़का जाई। अगर वो अगले दिन जीवित बाच जाई तो ओई से अपनी बिटिया के बियाह कर दे। आज हमरे बेटा के जाए के बारी बा, मन में डर बा, अगर कहीं हमार लड़का ना बाची तो हम जीते जी मर जाए। काहे कि आज तक जौन भी पुरुष राजकुमारी की सेज पर गई
अगला दिन ओकर लाश बाहर निकलल। यही से हम घर के अंदर जात ही रोए लागत है। लेकिन एक और यो खुशी बा कि अगर हमार बबुआ के जान बाच जाई तो राजा के बेटी बियाई के घरे ले आई है। ये सोच के दुआरे औते मंगल के गीत गावे लागत है। ज्योति बन्धन बाबा कहले, अम्मा तू अब कौनो बात के चिंता जन कर, हम सब ठीक कर दे। बहू के उतरले के तैयारी कर। इतना कह के ज्योति बन्धन बाबा राजा के महल में आ गईले, जहाँ राजकुमारी सुतल रही ओइजा आ गईले। हाथ में केला के खम्बा भी ले आई रहले। उ राजकुमारी की बगल में लेटा देला, ऊपर से चदरा से ढक दिया और अपने हाथ में कटार लेके पर्दा के आड़े में लुका के देखे लगले। जब रात के 12 बजल, राजकुमारी तक गहरी निद्रा में रहली। उनकी नाक में से हनहनात काला नाग निकलता और ढकल केला की खम्बा पर लागल फन मारे। नाग के दांत केला की खम्बा में फंस गईल। ज्योति बन्धन बाबा तनिको देर ना कैले, नाग के 2 टुकड़ा में काट दिहले। नाग के कटल नाग और तलवार बेड राजकुमारी की पलंग के नीचे रख दिहले और बुढ़िया के घरे आ गईले। कहले, अम्मा हम सब ठीक कर दिले बानी, तू अपनी लड़का के राजकुमारी की सेज पर भेज द। बुढ़िया के लड़का राजकुमारी की सेज पर चली गईले। राजकुमारी के नींद टूट गई। दोनों प्राणी हंसी ठिठा करे लागल लोग। भोर भइल, चेरिया झाड़ू बहारू करे आई। राजकुमारी और बुढ़िया के बेटा के हंसी किलोल सुन के राजा के जल्दी से खबर दियलस कि बुढ़िया के बेटा तो जीवित बा। इतना सुनते राजा धावल राजकुमारी की कमरा में आ गईले। बुढ़िया की बेटा से पूछले कि कैसे तू जीवित बाच गईल। आज तक तो राजकुमारी की कमरा से पुरुष के लाशी बाहर निकलल बा। राजा के बात सुन के बुढ़िया के बेटा पलंग के नीचे से कटल नाग और कटार निकाल के दिखा देले। राजा खुशी खुशी अपनी बेटी के बियाह बुढ़िया की बेटा से कह दिले। आधा राजपाट राजा दे दिहले बुढ़िया की बेटा के। राजकुमारी के विदा करा के बुढ़िया के बेटा अपना घरे ले अइले। पतोई बेटा के परिच के बुढ़िया घरे अंगना उतरली। बुढ़िया के सुख के दिन लौट आई। बेटा भी बच गई, बहू भी आ गईली और राजपाट भी मिल गई। एक दिन ज्योति बन्धन बाबा से बुढ़िया माई कहली, हे बाबू तू के हवा? जरूर तू भगवान होइबा। एगो साधारण मनुष्य त इतना महान काम ना कर पाई। कहले, हम सूर्य नारायण जी के पुत्र हई माई, जीमुत वाहन हई। हम जीवत पुत्रिका व्रत के प्रचार प्रसार करे खातिर दुनिया भ्रमण पर निकलल बानी। कहले, हे अम्मा तू जीवतिया के व्रत विधि विधान से करिहा। जीवतिया व्रत बहुत पावन व्रत है। एकरा कैले से संतान सुखी और दीर्घायु रहेला। ई व्रत क्वार मास के अष्टमी के कइल जाला। सप्तमी में नहाय खाए, अष्टमी में निर्जल निराहार रह के ई व्रत के पूर्ण कइल जाला। जीवतिया व्रत के प्रभाव से सोहाग सेनुर अमर रहेला, परिवार सुखी रहेला, संतान पर कौनो संकट ना आवेला। ओकरे संतान के रक्षा सदा हम करीले जे हमार जीवतिया व्रत नियम और श्रद्धा से करेला। उ नगर से भी ज्योति बन्धन बाबा आपन धर्म के प्रचार क के दूसरे नगर के चल भइले। जात जात एगो जंगल पड़ल। देखले कि एगो नागिन खूब बिलक बिलक के रोवतिया। नागिन के करुण रुदन रोवल सुन के नागिन के पास में गईले। कहले, का तोहरे दुख के कारण बा? का हम जान सकिले? तू ये सुनसान जंगल में काहे रोवतारू? बतावा का बात है? नागिन कहे लगली, ये जंगल में गरुड़ देव के राज्य चलेला। गरुड़ देव के नियम से हर घर से रोज एगो नाग चाहिए, जौने के मार के गरुड़ देव खा जाले। आज हमरे बेटा के बारी बा गरुड़ देव के पास गईले के, यही से हम रोवतानी। नागिन के बात सुन के ज्योति बन्धन बाबा कहले, तू चुप हो जा बहन, ऐसे गरुड़ देव करिए तो कुल नाग वंश ही धरती से खत्म हो जाए। तू एगो लाल कपड़ा हमके दे द। नागिन लाल कपड़ा लेके अइली। जीमुत वाहन बाबा वही लाल कपड़ा में अपना के बढ़िया से एकदम लपेट लिहले और पहुंच गए गरुड़ देव के पास। जाके गरुड़ देव की सामने लेट गईले। गरुड़ देव चोच मार मार के जीमुत वाहन बाबा के खाए लगले।
एकदम लहू लुहान कर देना। जीमुत वाहन बाबा तनिक भी एगो मुंह से आह तक ना निकलले। एकदम भर पेट गरुड़ देव मांस के नोच नोच खैले। लाल कपड़ा ही ओढ़ले जीमुत वाहन बाबा कहले तोहार पेट भर गईल कि ना। गरुड़ देव कहले हाँ हमार पेट भर गई। जब मुंह पर से कपड़ा हटल जीमुत बन्धन बाबा के त देख के गरुड़ देव एकदम लज्जित भइले और डर से लगला थर थर कांपे। हे भगवान हमसे इतना बड़ा अपराध हो गईल कैसे। ई त सूर्य नारायण जी के पुत्र जीमुत वाहन जी हवा। गरुड़ देवता जीमुत वाहन के पैर पकड़ के माफी मांगे लगले। जीमुत वाहन बाबा कहले गरुड़ तू ई का करत हवा। ऐसे रोज नाग वंश के खैब त धरती से नाग वंश के अस्तित्व ही खत्म हो जाए। गरुड़ के आदेश दिहले तू ई नागलोक छोड़ के कहीं और चल जा और अब कभी भी नाग वंश के अहित जन करिय। गरुड़ उ जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में चली गए। इधर जितना नाग वंश के गरुड़ मरले रहले उ सब जंगल में हड्डी के हटाव लागल रहे। नाग की हड्डी पर जीमुत वाहन बाबा अमृत छीट दिहले। सब नाग वंश जीवित हो उठल। नाग नागिन जीमुत वाहन बाबा जी के जय जयकार करे लगले। जय हो जीमुत वाहन बाबा। जीमुत वाहन बाबा कहले तू सब नाग नागिन अपने संतान के रक्षा खातिर जीवतिया व्रत करिहा लोग। ई व्रत क्वार मास के अनहरिया अष्टमी में कइल जाला। सप्तमी नहाय खाए, अष्टमी निर्जल निराहार और नवमी पारण के विधान है। पारण हमेशा गरम और ताजा भोजन से करे के चाहिए तबे जीवतिया व्रत के संपूर्ण फल मिलेला। ई व्रत जौन प्राणी करी ओकर संतान दीर्घायु होई, घर में सुखी समृद्धि आई, सेनुर सुहाग अमर रही। जय जीमुत वाहन बाबा। जय जीवती बन्धन महाराज की जय।